मैं भूपेन अम्बेडकर नामा के लिए, और आज हम यहाँ पे दिल्ली इंडियन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उपस्थित हैं। यहाँ पे 2 साल जो पहले जामिया पे अटैक हुआ था, जामिया के छात्रों पे अटैक हुआ था CAA NRC प्रोटेस्ट को लेकर के, जिस तरीके से पुलिस ने बेरहमी से कॉलेज कैंपस में घुस के वहाँ पे हॉस्टल में मस्जिदों को तोड़ा और छात्रों को बुरी तरीके से पीटा था, उसको लेके आज यहाँ पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उसको याद किया जा रहा था, उसको प्रतिकार किया जा रहा था। और आज यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने भी बात किया, और यहाँ पे एक अमन है जो जामिया के ही छात्र हैं। आप उस वक्त मौजूद थे कैंपस में? जी, 15 दिसंबर की शाम को हमें खबर आई कि कहीं बस जली है, और जुलेना में जली थी 1 किलोमीटर दूर कैंपस से। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे मन में यही था कि हम जाकर जो भी प्रोटेस्ट करें, और साथ ही ये संदेश भी दें कि अगर कहीं भी हिंसा भड़क रही है, चाहे पुलिस की तरफ से या जो भी, क्योंकि हिंसा ही का फ़ायदा उठाकर वो बाद में कैंपस में घुस आए, उन्होंने वही बहाना दिया आखिर में। तो इसीलिए हम लोगों ने पोस्टर बनाए, हमने प्लेकार्ड्स बनाए, मेरे और मेरे कुछ 4-5 क्लासमेट्स ने मिलकर हमने पोस्टर्स बनाए। उसमें लिखा भी कि ये प्रोटेस्ट अहिंसक होनी चाहिए। हम बल्कि चिल्लाकर और पोस्टर्स के ज़रिए लोगों से यही गुजारिश कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, हमें वायलेंस नहीं करनी है, हमें हिंसा पर उतारू नहीं होना है। लेकिन आयरनी देखिए उसका, आप कहिए कि उसकी आयरनी देखिए, उसका विरोधाभास ये है कि उसी शाम, उसी कुछ घंटों बाद ही हम ही लोग स्वयं उसी हिंसा का शिकार हुए। पहले हमने सोचा कि दिल्ली पुलिस कैंपस में नहीं आएगी, वो उन आंसू गैस के गोले जो हैं वो कैंपस में नहीं छोड़े जाएंगे, वो छोड़े गए। हमें लगा कि अगर हम लाइब्रेरी की ओर जाएं, कैंपस में जाएं तो नहीं आएंगे, लेकिन वो कैंपस में आए। हमने सोचा कि हम लाइब्रेरी में चले जाएंगे, हमने सोचा हम वॉशरूम में, हम जहाँ जहाँ जा सकते थे हम गए। मस्जिदों तक में पुलिस घुसी है, उन्होंने उसे भी बेअदबी से उसको भी बेअदब किया है। जो भी धार्मिक सिंबल्स थे, जो लोग वहाँ पे थे, मस्जिदों से बल्कि गुजारिश की जा रही थी, पुलिस से भी की जा रही थी, स्टूडेंट से भी पुलिस से कहा जा रहा था कि आप बच्चों। उस वक्त पुलिस ने खुलेआम तौर पे, मतलब बेशर्मी से, और वो पूरा दुनिया देखा और पूरा देश देखा कि किस तरीके से छात्रों पे उसने अटैक किया था, और स्पेशली जामिया AMU के छात्रों पे कहीं ना कहीं उसमें उनका धर्म देख के, मतलब देश के तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते हैं, हड़ताल होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जामिया पे और AMU पे अटैक हुआ था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ JNU और जामिया और AMU पे अटैक नहीं था, एक तरीके से मुस्लिम छात्रों पे भी अटैक था, जो CAA NRC प्रोटेस्ट को लेके, कानून को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, ये बात तो अब जग जाहिर है कि चाहे ये सरकार हो या इस देश में, हम तरह तरह से बटे हुए हैं और सबका नंबर आता है, लेकिन वो लाइन में पहले कौन है यही देखना है। कौन सी सरकार है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो मुसलमान विरोधी सरकारें होती हैं, दलित विरोधी, ये पूरा देश ही रहा है। बल्कि भले ही बाबा साहेब ने संविधान बनाया, लेकिन 26 जनवरी को जब हम बात करते हैं तो सारे नेताओं का जिक्र होता है, बाबा साहेब को हम भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग। और यही कारण है कि जिस तरीके से विभाजन है, उसी हिसाब से फिर वो वायलेंस भी अपना रूप लेती है। जब बड़े बड़े नेता मुसलमानों के विरोध में इतने खुले तौर पर पहले स्वीकार्य नहीं होता था, लेकिन अब ट्विटर से लेके न्यूज़ मीडिया में भी, टीवी पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जैसी बातें कही जाती हैं, और मैं एक हिंदू होते हुए ये बात मानता हूँ और समझता हूँ, देख कर आ रहा हूँ कि न सिर्फ लाठी, डंडे, गोली और गाली तो उस वक्त टेम्परेरी नहीं, वो भी शारीरिक घाव जो है, लेकिन जो मानसिक घाव है, जो आपको इस्लामोफोबिक स्लर्स कहे जाए, आपको पाकिस्तानी कहा जाए, आपको कहा जाए कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, ये लो आज़ादी, और बार बार कहा जाए कि जिस थाली में खाते हो सीख, और वो भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहे नहीं। इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया इन 7 सालों में, जब से केंद्र में BJP मोदी की सरकार है, तब से इन 7 सालों में इस तरीके के भाषा को, इस तरीके के गाली के रूप में एक मुसलमानों के खिलाफ़, दलितों के खिलाफ़, मज़दूरों के खिलाफ़ एक नफ़रत पैदा किया गया कहीं ना कहीं। तो अब इन 2 सालों के बाद जो CAA NRC जो कानून था, उसको अभी उस तरीके से उसको लेके लोग अभी बोल भी नहीं रहे हैं, और बोल भी रहे हैं, लेकिन अब इन 2 सालों के बाद आप कैसे देखते हैं? मतलब आप एक तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे क्लोज हैं, एक तरीके से लगता है कि इस गवर्नमेंट का एजुकेशन पे ही लॉकडाउन लगा के रखा गया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी सभी आवाज़ों का शोर में खोना बाकी है, शहर शाम की जद में है पर रात का होना बाकी है। और
यही बात है कि इतनी सारी भीड़ ये भी बहुत लग रही है, जबकि ये उतनी नहीं है। अगर आप सीए के दौरान, एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखें, उसके बनस्पत ये भीड़ क्या है। लेकिन फिर भी जितने स्पीकर्स थे उन्होंने उम्मीद जताई, और इतनी छोटी सी भीड़ से उम्मीद है तो वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो प्रोटेस्ट के टाइम पे जो जोश था, जो जज्बा था, जो पोइट्री थी और जो सड़कें भरी रहती थी आंदोलनकारियों से, वो कहीं ना कहीं यूएपीए जैसे ड्रकोनियन लॉज की वजह से, जिन लोगों को अभी जेल में डाला गया है कोविड की वजह से बहुत हद तक, लेकिन मेरा भरोसा है कि बहुत जल्द वापस सभी साथी सड़कों पे आएंगे। और जैसा कि पैनलिस्ट ने इस बात को, लड़ाई तो एक है कि भाई पहले कॉलेज कैंपस शैक्षणिक संस्थान खुले, तभी सब छात्र आएंगे, एक तरीके से अपनी और मजबूत आपका एकता बनेगा, या उस तरीके से लड़ाई और मजबूत होगी। ये जो डर है वो टू वे है कि मतलब सरकार भी डर रही है कि अगर हम यूनिवर्सिटी कैंपस खोल देंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के माता पिता के मन में भी डर होता है। स्टूडेंट्स तो बेखौफ हैं, देखिए स्टूडेंट्स तो जब भी चाहेंगे, जब उन्हें मौका मिलेगा वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके पीछे परिवार होते हैं, बहुत सारे लोग, सबके पास वो बैकिंग नहीं होती, तो बहुत सारे लोग उन कानूनों से डर जाते हैं, FIR से डर जाते हैं। इसीलिए अभी उस रूप में आपको प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन 15 दिसंबर और ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम होते रहेंगे आने वाले दिनों में, जो इस मूवमेंट को वही मुकाम वापस देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। अभी हम लोग बात कर रहे थे अमन से, जो जामिया के ही छात्र हैं, और भी जामिया के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो उस वक्त के CA NRC प्रोटेस्ट के दौरान जो जिस तरीके का दिल्ली पुलिस का अटैक था छात्रों पे, आप उस वक्त थी कॉलेज कैंपस में? जी, हम लोग एक्चुअली ये अनाउंस हुआ था कि हमारा एग्ज़ाम्स स्टॉल कर दिए गए थे, और ये हुआ था कि अब हमारा छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तो हम लोग ऐसे ही कैंपस में आए थे लास्ट मिनट नोट्स एक्सचेंज करने, और देखते ही देखते इतनी तेज़ माहौल पलट गया कि हमें पता भी नहीं चला कि हम कहाँ से निकले। और हम निकलने की कोशिश कर भी रहे थे तो सारी तरफ इतनी ज़्यादा फायरिंग, टीयर गैस शेल्स फायर हो चुके थे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे। और फिर वही हुआ कि जब हम कहीं भी जा रहे थे, अगर लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे भी पुलिस मार रही थी हर तरफ से। वो कितना एक खौफनाक बड़ा मतलब मंजर होगा। इस वक्त हम लोग भी जा रहे थे वहाँ पे प्रोटेस्ट कवर करने, तो हमने देखा था कि मतलब किस तरीके से महिलाओं पे ऊपर भी, मतलब जो महिला छात्रा थे उनके ऊपर भी किस तरीके से पर्सनल मतलब प्राइवेट पार्ट्स पे ऐसे अटैक किए जाते थे। ऐसी मतलब रिपोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, जो तस्वीरें लगी हैं इस तरीके से भी। जी, लड़कियों का यही था कि लड़कियां इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि दरवाजे तोड़ के अंदर आया जा रहा था और कहीं पे भी मारा जा रहा था। इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा था कि आप किसको मार रहे हैं, किसको कहाँ लग रही है, लड़कियों को कैसे लग रही है। बस ये हो रहा था कि, और फॉर विमेन इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज़ उनके लिए फ़ाइट बैक करना भी मुश्किल हो रहा था। यू नो, आपको अगर कोई पुल कर रहा है या आपके, तो फॉर विमेन वो और मुश्किल हो गया था। और मंज़र बहुत खौफनाक था इसलिए क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम था कि उसके साथ हम 10-20 मतलब 8-10 दोस्त थे जो आए थे मिलने एक दूसरे से, और हम सब अलग हो गए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। तो ऐसा रहा। तो ये कहीं ना कहीं उस सरकार का, या जो अभी मौजूदा जो सरकार है वही सरकार है अभी भी जो 7 सालों से देश पे सत्ता में है, उसका खुलेआम कहीं ना कहीं ये है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा करो। कहीं ना कहीं ये DU में भी प्रोटेस्ट होते हैं, JNU में भी प्रोटेस्ट होता है। खैर JNU में तो गुंडे घुस के अंदर छात्रों को पीटे थे मतलब पिछले साल, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि जामिया में, AMU में एक तरीके से वो नफ़रत था, वो पुलिस के अंदर भी, और वो सिस्टम के आदेशानुसार, सरकार के आदेशानुसार भी कि भाई मुस्लिम छात्र कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं था। जी, जो लॉ था वो दैट इटसेल्फ वाज क्वाइट इस्लामोफोबिक इन नेचर। आप अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि हम इनके साथ एक सबको हम एक तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन एक है अगर इनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम ये गारंटी नहीं देते कि उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं। ये अपने आप में ही इतना प्रॉब्लमेटिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल यू नो जो फैब्रिक है हमारा, उससे it harms it, it hampers it, and I don't think
समथिंग लाइक दैट इन इंडिया शुड बी टॉलरेटेड। और जैसा आपने कहा कि मुस्लिम्स को टारगेट करके उनकी आवाज़ दबाना, जैसे आप ये देखिए कि पूरा प्रोटेस्ट लड़कियों ने भी बहुत शुरू किया और जो पूरा शाहीन बाग भी था, और सबको सबसे ज़्यादा हैरत इसी बात पे थी कि हाउ आर मुस्लिम women, how do they have this amount of right to come outside and protest? यही सबसे बड़ा उन्हें लगा ही नहीं था कि ऐसा कभी औरतें कर पाएंगी। तो आई थिंक ये तो था जो उनका टारगेट था। उनको आई थिंक लोगों ने दिखाया कि दे हैव द स्ट्रेंथ टू अब फाइट। क्या लगता है कि 2 साल बाद जिस तरीके का अटैक हुआ या जो CAA NRC को लेकर प्रोटेस्ट उस वक्त मतलब कोरोना के पहले एक तरीके से पीक पे था और लड़ाई लग रहा था कि जीत रहे हैं हम, अभी भी मतलब जज्बा वही है छात्रों में भी और मुस्लिम नौजवानों में भी और देश के तमाम मतलब जो समरसता को लेकर चलने वाले जो लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो आज भी चाहते हैं कि ये देश एकता और भाषाई स्तर पे, रिलीजन के स्तर पे या कास्ट के स्तर पे या क्षेत्र के स्तर पे वो सब एक हो। तो आपको अभी लगता है कि अब 2 सालों बाद भी मतलब फिर से हम लोग या देखिए लड़ाई तो जारी है, इसलिए कि जैसे अभी आपने सुना अरुंधति मैम ने भी यही कहा कि लोग जेलों में तब से बंद किए जा रहे हैं। CAA NRC के लिए ही लोग अभी भी जेल में बंद हैं। जो लोग हैं उनके साथी वो आज भी इस लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं किया, तब भी लोग जेलों में बंद हैं CAA NRC के लिए। उनके ऊपर UAPA भी लगा दिया गया है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी पैनल में भी कि इट्स नॉट अ फाइट ऑफ वन कम्युनिटी, सबको आना पड़ेगा साथ। अगर किसानों की बात है या अगर दलितों की बात है या अगर मुसलमानों की भी बात है तो पिछड़ों की बात है, एवरी मार्जिनलाइज। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि आज मुसलमान है तो हम तो बच रहे हैं मुसलमानों के, कल आपके साथ भी आएगा। नंबर हो सकता है हमारा पहला आ जाए, किसी का बाद में आ जाए, लेकिन आप अगर सबके साथ नहीं खड़े होंगे तो आप भी नहीं बचने वाले। तो ये है। शुक्रिया। अभी हम लोग यहाँ पे इंडियन प्रेस क्लब में थे और यहाँ पे कई छात्रों से हमने बात किया, जामिया के छात्रों से, कि उस वक्त का मंजर क्या था, किस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने जामिया में घुस के छात्रों को पीटा था और उनको आवाज़ को कुचला था। नमस्कार और मैं भूपेन अम्बेडकर नामा के लिए शुक्रिया।